नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। खाते में ट्रांसफर होंगे 5-5 हजार रुपए। जी हाँ, मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तें में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है और अंततः किसान व्यापारियों और खाद ब्लैक करने वालों में महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर होते हैं। इसीलिए अब किसानों को मोदी सरकार सीधे बैंक खाते में 5-5 हजार रुपए देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला सिगरेट जल्द होंगे महंगे, जानिए क्या है वजह। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला जैसे पदार्थों पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो सकते हैं। मौजूदा समय में पान मसाला पर 100% सेस लगता है और सेस नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक के सेस बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल अगर ये फैसला लेती है तो पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट 30% महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन सीमा विवाद, लिपुलेख में एयर स्ट्रिप बना सकती है भारतीय वायुसेना। जी हाँ, भारतीय सीमा के पास चीन जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। लद्दाख में चल रही तनातनी को देखते हुए लिपुलेख में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम ने सीमा का दौरा किया। अधिकारियों के इस दौरे से संभावना जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना कालापानी या लिपुलेख के पास एयर स्ट्रिप बना सकती है। चीन सीमा के निकट एयर स्ट्रिप बनने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चीन के साथ ही नेपाल सीमा पर नजर रखना और अधिक आसान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बेटियों को दे रही है 51,100 रुपए। सरकार की इस योजना का ऐसे उठाएं लाभ। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। बिहार में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक के खर्चे सरकार वहन करती है। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,100 की सहायता राशि देती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इस योजना के आवेदन के लिए आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा। यहां आपको आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमें सभी जानकारी भरना, जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा करवाना होगा। आपके डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, सिर्फ 3 रुपए में मिलेगा मास्क। इस राज्य ने तय की कीमतें, नए दाम आज से लागू। जी हाँ, जब तक कोरोना महामारी की दवा नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही इसका इलाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव में सबसे कारगर हथियार है मास्क। हालांकि आज बाजार में मास्क की कोई कमी नहीं है। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कीमत के मास्क बाजार में मिल रहे हैं, क्योंकि मास्क की कीमतें तय नहीं होने से निर्माता और दुकानदार मनमानी कीमत पर इसे बेच रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मास्क की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मास्क की कीमतें तय कर दी हैं और मास्क की कीमतें तय करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क को जरूरी वस्तुओं की सूची में शामिल करते हुए इनकी कीमतों पर लगाम लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क की कीमतों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मास्क की कीमतें आज से ही पूरे राज्य में लागू हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वी आकार वाले N95 मास्क की कीमत 19 रुपए तय की गई है। N95 3D मास्क की कीमत 25 रुपए और N95 मास्क की कीमत 28 रुपए तय की गई है। 2 परत वाले सर्जिकल मास्क की कीमत 3 रुपए और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के दाम 4 रुपए तय की गई है। अब दुकानदार तय कीमतों से ज्यादा पर मास्क नहीं बेच पाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में 20 से अधिक चोटियों पर सेना की पकड़ मजबूत, आसमान से निगरानी कर रहा है राफेल। जी हां, भारत और चीन की सेनाओं के मध्य चल रही तनातनी के बीच भारत ने पैंगोंग झील के इलाके में करीब 20 से ज्यादा चोटियों पर अपने आप को मजबूत कर लिया है। इस बात की जानकारी रविवार को सरकार के एक सूत्र ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय वायुसेना लद्दाख में आसमान में निगरानी के लिए नए शामिल हुए राफेल जेट का उपयोग कर रही है। पिछले 3 हफ्तों में चीनी सैनिकों द्वारा उत्तेजक कार्रवाई के मद्देनजर लड़ाकू तत्परता दिखाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। चीनी उत्तेजक कार्रवाई से हवाई फायर किए जाने की 3 घटनाएं भी शामिल हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष एक और दौर की वार्ता करने जा रहे हैं। वार्ता में भारत टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाए जाने पर जोर देगा। वहीं भारत ने पैंगोंग झील के करीब टकराव वाले स्थानों के आसपास 20 से अधिक पर्वत चोटियों पर अपना वर्चस्व मजबूत कर लिया है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो माउथ वॉश से इंसानों में निष्क्रिय हो सकता है कोरोना वायरस, अध्ययन में दावा। जी हां, कुछ माउथ वॉश और मुंह की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक दवाएं इंसानों में कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एक अध्ययन में यह पता चला है कि इनमें से कुछ उत्पाद संक्रमण के बाद मुंह में वायरल लोड यानी कि वायरस की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अमेरिका में शोधकर्ताओं ने मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता जानने के लिए कई माउथवॉश की जांच की। टीम ने पाया कि इनमें से कई में कोरोना वायरस को बेअसर करने की क्षमता थी, जिससे पता चला कि इन उत्पादों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों द्वारा फैलने वाले वायरस की मात्रा को कम करने की क्षमता हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मकान मालिक नहीं वसूल पाएंगे किराएदारों से अधिक बिजली का बिल, मोदी सरकार ला रही है नया कानून। जी हाँ, केंद्र सरकार बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने नया मसौदा तैयार कर लिया है। नया मसौदा आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूल और गैर कानूनी होगा। बिजली का बिल वसूलना गैर कानूनी होगा। खास बात यह है कि इस नए मसौदे में अधिक बिजली का बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस नए मसौदे के बाद ऐसे मकान मालिकों पर कार्रवाई हो सकेगी जो अपने किराएदारों से अधिक बिल वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी अब आपके कमरे में कोई भी मकान मालिक अलग से मीटर नहीं लगा सकता। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में मकान मालिक किराएदार से मन माफिक बिजली बिल वसूल कर कमाई नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार के इस नए नियम से मकान मालिकों की दादागिरी पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के ग्राहकों के लिए चेतावनी, बैंक ने बदल दिए हैं पैसा जमा करने और निकालने से जुड़े 4 बड़े नियम। जी हां, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते SBI ने अपने कई नियमों में बदलाव किया है। ये रूल्स ATM लेन देन, मिनिमम बैलेंस और SMS चार्जेस को लेकर हैं। SBI शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को ATM से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर चार्ज लिया जाएगा। पहले भी एक लिमिट तय थी, ATM से पैसे निकालने की अनुमति थी, लेकिन लिमिट पार हो जाने के बाद भी किसी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाता था। लेकिन अब इन नियमों में बदलाव हो चुका है। वहीं SBI ने अपने ग्राहकों के लिए SMS चार्जेस मुफ्त कर दिए हैं। इसी के साथ ही SBI ने ATM से 10,000 रुपए से अधिक नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप SBI के ATM से 10,000 रुपए से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको OTP की जरूरत होगी। बिना OTP आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही SBI ने बचत खाता धारकों से मासिक न्यूनतम राशि नहीं रखने पर भी शुल्क नहीं लेगा। SBI के 44 करोड़ से अधिक बचत खाता धारकों से ये सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड अस्पताल से आने वाली थी मां तो घर में ताला लगाकर भागे बेटा, बहू 3 दिन तक बाहर बैठी रही बुजुर्ग। जी हां, तेलंगाना के निजामाबाद में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद 65 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर उसके बेटे ने साथ रखने से इनकार कर दिया। मां के अस्पताल से आने से पहले बेटा और बहू घर में ताला लगाकर कहीं चले गए। महिला 3 दिन तक घर के बाहर बैठी रही और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे बेटे ने घर में घुसने दिया। हालांकि उनकी बहू को कथित तौर पर महिला के आने की जानकारी थी, लेकिन फिर भी दंपति घर बंद करके हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। बिना किसी विकल्प के बुजुर्ग महिला पिछले 3 दिनों से घर के बाहर बैठी रही और कुछ लोगों के दिए गए भोजन से गुजारा किया। मामले के बारे में पता चलने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारियों ने उस व्यक्ति से बातचीत की, जिसके बाद वो मां को साथ रखने को तैयार हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे भारत में कैसे कैसे लोग हैं जो जन्म देने वाली मां को भी घर में नहीं रखना चाहते हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।